डॉक्टरों की जो लिखावट रहती है ना, वो ना तो हमें मालूम चलती है ना ही आपको पता चलती है। बस दो ही लोग जानते हैं, एक डॉक्टर लिखने वाला डॉक्टर और एक वो मेडिकल वाला जो दवाइयाँ देता है। तो कोर्ट ने डॉक्टरों को अपनी लिखावट सुधारने को कहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। तो आज के दौर में हम में से अधिकतर लोग लिखने के बजाय टाइप करते हैं। ऐसे समय में जब लिखने के लिए ज़्यादातर कीबोर्ड का ही इस्तेमाल होता है, तो क्या हैंड राइटिंग की कोई अहमियत रह जाती है? हाँ, भारत की अदालतें कहती हैं कि अगर लिखने वाला डॉक्टर है तो हैंड राइटिंग मायने रखती है। कई डॉक्टरों की लिखावट को लेकर चुटकुले भारत और दुनिया भर में बनते आए हैं। ऐसी राइटिंग सिर्फ सिर्फ फार्मेसिस्ट ही समझ सकता पाता है। लेकिन हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश दिया जिसमें स्पष्ट लिखावट पर जोर दिया। कोर्ट के आदेश में कहा गया कि स्पष्ट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह जिंदगी और मौत से जुड़ा होता है। मामला क्या था ये पूरा? तो आप देखते हैं कि कोर्ट का यह आदेश एक ऐसे मामले में है जिसका हैंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं था। यह एक महिला की ओर से दायर रेप, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से जुड़ा मामला था। जस्टिस जग जस गुरप्रीत जस गुरप्रीत सिंह पुरी उस व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिस पर महिला ने आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि उस व्यक्ति ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके पैसे, फर्जी इंटरव्यू कराया, उसका यौन शोषण किया। अभियुक्त ने इन आरोपों से इनकार किया और उसने कहा कि उनके बीच आपसी सहमति से संबंधित थे और पैसे को लेकर विवाद के कारण यह मामला दर्ज कराया गया। जस्टिस पुरी ने कहा कि जब उन्होंने महिला की जांच करने वाले सरकारी डॉक्टर की लिखी गई मेडिको लीगल रिपोर्ट देखी तो उन्हें रिपोर्ट समझ नहीं आई। उन्होंने आदेश में लिखा इसका एक शब्द या एक अक्षर भी समझ नहीं आया। तो बीबीसी ने जजमेंट की एक कॉपी देखी और जिसमें रिपोर्ट और 2 पेजों पर का एक पर्चा शामिल है जिस पर डॉक्टर की अस्पष्ट लिखावट दिखाई देती है। जस्टिस पुरी ने लिखा, ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर मौजूद है, यह चौंकाने वाली बात है कि सरकारी डॉक्टर अभी भी हाथ से दवाइयां लिख रहे हैं और जिन्हें शायद कुछ केमिस्टों को छोड़कर कोई भी नहीं पढ़ सकता। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह मेडिकल स्कूल के पाठ्यक्रम में हैंड राइटिंग लेसन्स को शामिल करें और डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए 2 साल की टाइमलाइन रखें। जस्टिस पुरी ने कहा कि जब तक ऐसा नहीं होता, सभी डॉक्टरों को स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में दवा लिखनी होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या कहा इस पर? और 3,30,000 से अधिक डॉक्टरों वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप भानुशाली ने बीबीसी से कहा कि वे इस समस्या के समाधान के लिए मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शहरों और बड़े कस्बों में तो डॉक्टर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्पष्ट इस प्रिस्क्रिप्शन बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि यह सभी जानते हैं कि कई डॉक्टरों की लिखावट खराब होती है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर बहुत व्यस्त रहते हैं, खासकर भीड़-भाड़ वाले सरकारी अस्पतालों में। उन्होंने आगे कहा कि हमने आईएमए कि सदस्य डॉक्टरों को सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने और दवाइयों के पर्चे मोटे अक्षरों में लिखने की सलाह दी है, जो मरीजों और दवा बेचने वालों दोनों को आसानी से समझ में आ सके। एक डॉक्टर जो दिन में 7 मरीजों को देखता है, वह ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर आप दिन में 70 मरीजों को देखते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले भी उठ चुके हैं डॉक्टरों की राइटिंग पर सवाल। तो आप देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी भारत की किसी अदालत ने डॉक्टरों की हैंडराइटिंग पर सवाल उठाया हो। इससे पहले भी उड़ीसा हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट पर सवाल उठाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के जजों ने ऐसी खराब लिखावट वाली रिपोर्ट जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है पर अफसोस जताया था। हालांकि स्टडीज इन पारंपरिक धारणा का समर्थन नहीं करती है। डॉक्टरों की लिखावट दूसरों की तुलना में खराब होती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टरों की लिखावट पर जोर देना सुंदरता या सुविधा के बारे में नहीं है, बल्कि एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की अस्पष्टता या उसके गलत मतलब निकाले जाने से जुड़ा हो सकता है। इसके गंभीर यहाँ तक कि भयानक नतीजे हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की 1999 की एक रिपोर्ट में अमेरिका में मेडिकल गलतियों के कारण सालाना 44,000 मौतों का अनुमान लगाया गया, जिन्हें रोका जा सकता था। इनमें से 7,000 मौतें खराब लिखावट के कारण हुई। हाल ही में स्कॉटलैंड में एक महिला की ड्राई आई की समस्या के लिए गलती से इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्रीम दे दी गई और जिससे उसे केमिकल इंजरी हो गई। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने माना कि दवाइयों से जुड़ी गलतियों के कारण भारी नुकसान और मौतें हुई। कहा कि अस्पतालों में इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम लागू करने से ऐसी गलतियों में 50% की कमी आ सकती है। भारत में डॉक्टरों की खराब लिखावट से होने वाले नुकसान के बारे में पुख्ता आंकड़े नहीं हैं, लेकिन दुनिया
कि सबसे अधिक आबादी वाले देश में दवाइयों के पर्चों को गलत तरीके से पढ़ने के कारण हेल्थ इमरजेंसी और कई मौतें भी हुई। एक महिला का मामला काफी चर्चा में रहा और जिसे दर्द से राहत देने वाली दवा की जगह उससे मिलते जुलते नाम वाली डायबिटीज की दवा दे दी गई थी। इस वजह से उसके शरीर पर मरोड़ पड़ने लगा था। चिल्लुकुरी परम थामा तेलंगाना के नलगोंडा शहर में एक दवा की दुकानें चलाते हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि 2014 में उन्होंने नोएडा शहर में बुखार का गलत इंजेक्शन लगने से 3 साल की बच्ची की मौत की खबर पड़ी और जिसके बाद उन्होंने हैदराबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने हाथ से दवाइयों के पर्चे लिखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मुहिम चलाई और उनकी ये मुहिम तब सफल हुई जब 2016 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश दिया हर डॉक्टर को जेनेरिक नाम वाली दवाएं स्पष्ट रूप से और बड़े अक्षरों में लिखनी चाहिए। क्या कदम उठाए गए हैं? तो 2020 में भारत के स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे अश्विनी कुमार चौबे ने संसद को बताया कि राज्यों में चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया। लेकिन लगभग एक दशक बाद चिल्लुकुरी और दूसरे फार्मासिस्टों का कहना है कि उनकी दुकानों पर अब भी खराब लिखावट वाले पर्चे आ रहे हैं। चिल्लुकुरी ने बीबीसी को पिछले कुछ सालों के कई पर्चे भेजे जिन्हें वे समझ नहीं पाए। कोलकाता की एक मशहूर फार्मेसी धनवंतरी, इसका पश्चिम बंगाल के शहरों, कस्बों और गांव में 28 शाखाएं हैं। ये फार्मेसी रोजाना 4000 से अधिक लोगों को सेवाएं देती है। धनवंतरी के सीईओ रविंद्र खंडेलवाल कहते हैं कि कभी कभी उनके पास आने वाले पर्चे को समझना कठिन होता है। पिछले कुछ सालों में हमने शहरों में हाथ से लिखे पर्चे से प्रिंटेड पर्चे का बदलाव देखा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर हाथ से लिखे पर्चों का ही चलन है। उनका कहना है कि उनके कर्मचारी बहुत अनुभवी हैं, उनमें से ज्यादातर डॉक्टरों की लिखावट समझ जाते हैं। फिर भी कभी कभी हमें डॉक्टरों से बात करनी पड़ती है क्योंकि हमारे लिए सही दवा लेना देना बहुत जरूरी है। क्या है? जरूरी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग बताइए। धन्यवाद।